friends, my name is Nargis Gupta. I am assistant professor in Sagar Group of Institution Bhopal. Today in this video, we will discuss about the GATE 2019 paper solution based on a data structure and algorithm. So the first question of GATE 2019 is an array of 25 distinct elements. हमारे पास 25 distinct element हैं, is to be sorted using quick sort algorithm. So यहाँ पे ये question based है quick sort algorithm से. Assume that the pivot element is chosen यूनिफॉर्मली एट रैंडम, मतलब जो भी आप पाइवट एलिमेंट को चूज करेंगे वो यूनिफॉर्मली और रैंडमली चूज करेंगे. सो जब हमने क्विक शॉर्ट पढ़ा था तो क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम हमारी तो टू टाइप्स की है. वन इज अ सिंपल क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम, दूसरा वन हमारे पास है रैंडमाइज क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम. सिंपल क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम का जो ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक ये था कि इफ वी हैव अ ऑलरेडी शॉर्टेड एलिमेंट then it give the order of n square time complexity in worst case. यदि एलिमेंट हमारे पास शॉर्टेड ऑर्डर में ऑलरेडी है तो वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है. इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए और इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम गए रेंडमाइज क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम पर, जहां पे हमने क्या करा, रेंडमली पाइवट एलिमेंट को चूज किया. अभी जो सिंपल क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम थी उसमें आप पाइवट एलिमेंट को जब चूज करते थे तो या तो आप फर्स्ट पाइवट एलिमेंट को चूज करते थे या फिर आप लास्ट एलिमेंट को एज अ पाइवट सिलेक्ट करते थे. या तो आप फर्स्ट कर सकते हैं या लास्ट कर सकते हैं. बट रेंडम का मतलब ये है कि एरे में जो भी एलिमेंट है आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट चूज कर सकते हैं और उसके बाद में फर्स्ट और लास्ट पोजीशन से या तो फर्स्ट पोजीशन से या लास्ट पोजीशन से उसको आप स्वैप कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द पाइवट एलिमेंट get placed in the worst possible location in the first round of partitioning. मतलब फर्स्ट राउंड जब हम पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल करेंगे तो फर्स्ट राउंड के बाद में जो पाइवट एलिमेंट है आपका वो कौन सी प्लेस पर वर्स्ट लोकेशन, किस पर्टिकुलर वर्स्ट लोकेशन पे जाएगा. तो इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं. लेट सपोज यदि मैं एक एरे ड्रॉ करूं और इस एरे में हमारे पास लेट सपोज कुछ एलिमेंट्स हैं. अब ये जो एलिमेंट है तो ये हमारी हो गई फर्स्ट पोजीशन. या तो आपका एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे मूव होगा जब हम पाइवट को इंटरचेंज करेंगे, या फिर आपका एलिमेंट लास्ट पोजीशन से मूव होगा. तो यहां पर हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है वर्स्ट केस में लोकेशंस की, वो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर फर्स्ट और आइदर लास्ट. और टोटल वी हैव 25 डिस्टिंक्ट एलिमेंट. क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें गिवन है तो डिवाइड यदि 25 से कर दें तो 0.08%, 2 divided by 25 equals to 0.08. This is the answer for this question. So 0.08 is the answer. Now next question is consider sequence of 14 elements. Sequence given है 14 elements का, ये हमें elements given है. The subsequent sum Sij equals to summation of k of I to j a of k. Determine the maximum of Sij where 0 is less than equals to I is less than equals to j और less than equals to 14. मतलब 0 से ग्रेटर है और 14 से लेस है. डिवाइड एंड कनकर अप्रोच आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना होगा कि ये प्रॉब्लम हमारी किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है एल्गोरिथम्स के. तो सब सीक्वेंस सम की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये, बट हमें डिवाइड एंड कनकर अप्रोच से इसको सॉल्व करना है. तो हम पूरी डिटेल में मेथड इस क्वेश्चन के लिए नहीं सॉल्व कर सकते बिकॉज हम गेट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. गेट के लिए हमारे पास एक कंस्टेंट है, वो है टाइम. तो मिनिमम से मिनिमम टाइम में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करें बेसिकली आपको एक ऐसा सबसेट फाइंड आउट करना है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको सम मिले. तो देखना, ये जो आपके पास दो नेगेटिव नंबर्स हैं तो नेगेटिव नंबर से को यदि आप ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा. तो यहां से तो आपको मैक्सिमम सम नहीं मिल सकता. लास्ट के यदि दो नंबर्स की बात करूं, एक है आपका 3 जो कि नेगेटिव और एक 0 जिसको प्लस करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो यदि इन सबको रिमूव कर दूं और मैं इस सेट को कंसिडर करके चलूं जिस सेट में मेरे पास में वैल्यू है 6 जिसमें +3 और 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 - 1 तो अभी भी पॉजिटिव में नंबर है तो हम -1 इसको उठा सकते हैं. यदि सेट के अंदर जो आप सबसेट बना रहे हैं सबसेट में कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, उस नेगेटिव वैल्यू से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है.
आपकी पॉजिटिव वैल्यू को हमें सबसेट का सम मैक्सिमम मिल पा रहा है तो हम उस नेगेटिव वैल्यू को भी कंसिडर करेंगे. सो -1 एंड -2, देन +13, देन +4, देन then -9, then -1, +4, +14 एंड यहाँ तक +4 देन +12 यहाँ तक ही हमें कंसिडर करना है. नाउ अब इसको सम करें तो 6 + 3 9, 9 - 1 8, 8 - 2 कितना हो गया आपका 6, 6 + 13 हमारा कितना हो गया 19, 19 + 4 कितना हो गया 23, 23 -1 करें तो 22 और -9 करें इसमें से तो ये हो गया आपका 13. अभी भी पॉजिटिव में 13 + 4 यदि आप देखें तो 13 और +4 आपका हो गया 17 और 17 + 12 यदि देखें तो विच इज 19. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा 19 और 19 से ज्यादा आप किसी भी सबसेट को यहाँ पे चेक कर लें, मैक्सिमम सबसेट आपको यही वाला मिलेगा जहां 6 से लेकर आपको 12 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ मैक्स हीप इज ऑलवेज एट अ लीफ नोड. डेफिनेटली दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज जब हम मैक्स हीप की बात करते हैं, यदि हम बाइनरी मैक्स हीप की बात करें या टर्नरी व्हाटएवर कोई भी मैक्स हीप की बात करें तो जो लीफ नोड पे हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो ऑलवेज मिनिमम एलिमेंट होगा, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट ऑलवेज पैरेंट या रूट नोड होगा. तो लीफ नोड पे आप उसके चाइल्ड होंगे तो वो ऑलवेज आपका मिनिमम होगा. तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया कि लीफ नोड पे ऑलवेज हमें मिनिमम एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा. द सेकेंड स्टेटमेंट इज द सेकेंड largest element in max heap is always a child of the root node. डेफिनेटली रूट नोड का जो भी चाइल्ड होगा वो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा मैक्स हीप के केस में. फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि इस मैक्स हीप में हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट रूट की वैल्यू है 10 तो डेफिनेटली जो रूट के चाइल्ड होंगे उसकी वैल्यू जो होगी वो 10 से लेस देन ही होगी. तो 10 से लेस देन होगी बट पूरी की पूरी ट्री में जो वैल्यू होगी वो आपकी सेकेंड लार्जेस्ट होगी इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर. तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट कि द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द मैक्स हीप इज ऑलवेज अ चाइल्ड ऑफ द रूट नोड का ही चाइल्ड होगा. डजंट मैटर वो लेफ्ट में सेकेंड लार्जेस्ट आ जाए या राइट में सेकेंड लार्जेस्ट आए. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज a max heap can be constructed from a binary search tree in order of n time. सॉरी ये यहाँ पे मुझसे डबल से कॉपी हो गया तो यहाँ पर भी ये ऑर्डर ऑफ थीटा ऑफ n डबल कॉपी है तो मैंने यहाँ से उसको क्रॉस कर दिया. नाउ मैक्स हीप कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए बाइनरी सर्च ट्री इन ऑर्डर थीटा ऑफ n टाइम. यस डेफिनेटली हम मैक्स हीप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री से थीटा ऑफ n टाइम के अंदर. बिकॉज यदि मैं कोई एक एग्जाम्पल लूँ, लेट सपोज मेरे पास ये कुछ नोट्स हैं और यहाँ पे वैल्यू है, बाइनरी सर्च ट्री हम इसके लिए बना रहे हैं तो ये हमारे पास वैल्यूज है. अब इसके लिए यदि आप मुझे मैक्स हीप बनानी है तो मैक्स हीप बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एलिमेंट को, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले आप करंट लेवल को फिल करें. कोई भी हीप की बात करें अपन तो करंट लेवल को फिल करें, देन लेफ्ट फिल हो गया तो राइट में फिल करें. तो आपको इस एलिमेंट को ही यहाँ पे स्वैपिंग करना है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग यदि आप कंस्ट्रक्ट करने की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो स्वैपिंग की बात करेंगे अपन वो एंड टाइम में हमारा काम हो जाएगा जब हम मैक्स हीप को कंस्ट्रक्ट करेंगे. बट क्योंकि फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट वाइस वर्सा है, ये बोल रहा है क्या बाइनरी सर्च ट्री को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैक्स हीप से थीटा ऑफ एन टाइम में. द आंसर इज नो, हम नहीं कर सकते ऐसा. क्योंकि यदि हमारे पास ये मैक्स हीप है, लेट सपोज ये मैक्स हीप है जिसमें 14 है, यहाँ पर हमारे पास 13 है, यहाँ पर हमारे पास 12 है. अब इसको जब मैं बाइनरी सर्च ट्री में कंस्ट्रक्ट करने जाऊंगा, कन्वर्ट करने जाऊंगा तो मुझे नंबर ऑफ कंपैरिजन बार बार हर एक लीफ नोड का, हर एक चाइल्ड का पेरेंट से करना पड़ेगा. और चाइल्ड को जब पेरेंट से कंपैरिजन करूंगा तो थीटा ऑफ एन में तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन करने के बाद में आपको उसके बाद में उसको स्वैपिंग भी करना है. क्योंकि इस केस में ये हमारी बाइनरी सर्च ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि 14 से लेस जो होंगे वो लेफ्ट में जाएंगे, 14 से ग्रेटर होंगे वो राइट में आएंगे. तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3 इज अ
correct and fourth one is wrong. Next question is, let G be any connection. This is a connection, not connection, this is a connected weighted undirected graph. Connected ग्राफ है, weighted है, undirected ग्राफ है. दो स्टेटमेंट आपको गिवन है और पूछा है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट आर इज और आर ट्रू. So first statement is G has a unique minimum spanning tree. Unique minimum spanning tree if no two edges of G have the same weight. So ये बोल रहा है कि G आपका मिनिमम यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा यदि दो एजेस का वेट सेम नहीं होगा तो. सो लेट अस एज्यूम हम एक ग्राफ ले लेते हैं और इस ग्राफ में से कुछ वर्टाइसेस हैं और कुछ एजेस हैं. लेट सपोज इसका वेट 1 है, इसका 2 है, इसका वेट 3 है और इसका वेट 3 है. अब इसमें वो बोल रहा है कि यदि हम यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री तभी बोल सकते हैं जबकि दो एजेस का वेट जो है वो सेम नहीं होगा. तो देखिए डेफिनेटली यदि मैं इसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाऊं इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगी, मिनिमम वेट्स को हमें कंसिडर करना है. तो पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया 1 2 एंड तीसरे में आप कोई भी दोनों में से ले सकते हैं क्योंकि दोनों का वेट 3 है. अब एक तो ये स्पैनिंग ट्री बन गई. दूसरी स्पैनिंग ट्री आपकी क्या हो सकती है? दूसरी स्पैनिंग ट्री आपकी ये हो सकती है 1 2 एंड 3. ये वाला भी ले सकता है क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या बोलते हैं कि कनेक्टेड साइकिल नहीं बनना चाहिए. कनेक्टेड साइकिल हमारा नहीं बन रहा है, ना यहाँ बन रहा है ना ये बन रहा है. तो दो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गए तो यूनिक तो नहीं बना. तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि G has a unique minimum spanning tree if no two edges of G have the same weight. तभी वो हमारी यूनिक स्पैनिंग ट्री बनेगी, अदरवाइज दिस इज नॉट अ यूनिक स्पैनिंग ट्री. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज G has a unique minimum spanning tree for every cut G. मतलब G का कट कर दें, आप G को ग्राफ को कट कर दें, देयर इज अ यूनिक मिनिमम वेट एज क्रॉसिंग द कट. So this is also the correct statement. यदि इस स्टेटमेंट को फिर से आप एक बार रीड करें तो G has a unique minimum spanning tree. यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी. For every cut of G, there is a unique minimum weight edge crossing the cut. तो यूनिक मिनिमम यदि हम इसमें कट लगा दें और कट लगा दें तो यदि यूनिक आपका वेट कट के बाद में निकलेगा तो डेफिनेटली मिनिमम वेट यदि कट के बाद में निकलेगा तो डेफिनेटली हमारी ये यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी. बट जब आपने कट लगाया और कट लगाने के बाद में मतलब इस वर्टाइसिस पे कट वर्टाइसिस जो आपने पढ़ा था उसमें यदि यूनिक नहीं होगा वेट, मतलब ये कह लें कि मिनिमम वेट आपका यूनिक नहीं है, तो वहां पे चांसेस क्या हो सकते हैं कि मल्टीपल आपके पास स्पैनिंग ट्री बन सकती है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ दिस question. So this is all about the GATE 2019 paper solution based on a data structure and algorithm. In next video we will discuss about the GATE 2018 paper solution based on a data structure and algorithm. Thank you so much.